हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे पदबंध के प्रकार। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। पदबंध को जानने के बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। ये समझिए कि इस वीडियो को देखने के बाद पदबंध से जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा, 100% आप उसको सही करके आएंगे। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सफलता अगर आपको पानी है तो आप सिर्फ सोचे नहीं, सिर्फ आपको सोचना ही नहीं है, उसके लिए कर्म करना है। और कर्म भी ऐसा जो सार्थक हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जो आपकी तैयारी की दिशा में हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ आप अलग ही काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं। तो कर्म से मतलब है कि आप अपनी सफलता के लिए कर्म करें। सीढ़ियों को अगर आप देखते ही रहेंगे कि भाई ये मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना वो करना, तो उससे कुछ होगा नहीं। उसके लिए आपको काम करना है। उन पर चढ़ने का मतलब है कि आपको अपना कर्म करना है, बेहतर प्रयास करना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की, चाहे यूपी टेट की, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आप 100% दें, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पदबंध के बारे में डिस्कस करूंगी। हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे, फुल डिस्कशन रहेगा। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, और प्रैक्टिस में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। पदबंध से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये श्योर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। तो यहाँ पर पदबंध के बारे में पहले हम जानेंगे कि पदबंध है क्या, क्योंकि जब तक आपको चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस में क्या अच्छे तरीके से उसमें स्कोर अपना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया पदबंध, तो जो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने रखी है वो 20 में से आउट ऑफ 20 आप ले आएंगे, ये 100% श्योर है। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आराम से क्लियर करूंगी। तो पदबंध टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पद क्या है, आखिर पद क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ वर्ण के बारे में आप सबको पता होगा कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सभी को पता है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द होता है। और शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे मेरा नाम है भावना, तो स्वतंत्र है, लेकिन जब इसे मैं जैसे भावना पढ़ाती है या भावना पढ़ती है, भावना एक विद्यार्थी है, तो क्या होगा, जो मेरा नाम है वो एक वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। और जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। फिर हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर वो स्वतंत्र नहीं होगा, वाक्य में प्रयोग हो चुका होगा। शब्द क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। पद क्या होते हैं? शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा मेरा नाम है, या फिर कोई और नाम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, अगर हम राम को अलग से रखें कि राम, तो राम क्या है? एक शब्द है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयोग हुआ राम खाना खाता है, तो ये राम क्या बन गया? फिर यहाँ पर पद बन गया। अब हम इसको क्या कहेंगे? रेखांकित पद की, रेखांकित जो पद है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा है। जैसे आप अपने घर में बहुत सारे पदों को लिए हुए रहते हैं, अपने दैनिक जीवन से आप समझिए चीज को, कि आप हो तो आप किसी के भाई हो, किसी के आप पति हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? आप अपने घर में ही आपके कितने सारे पद होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। जैसे आपके दादाजी हैं, आपके वो दादाजी हैं, दादी जी के हस्बैंड हैं, आपके पापा के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है, आपकी माता के क्या हैं? ससुर हैं। तो आपके अकेले दादाजी ने कितने सारे पद ले रखे हैं। ठीक है, तो पद क्या होगा? जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। पद क्या होगा? जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? पद। जैसे दादाजी सिर्फ दादाजी हैं, और लेकिन आप अगर ये कहें कि ये मेरे दादाजी हैं, नाम लेकर कि वो मेरे दादाजी जी हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में जब हम प्रयोग कर देते हैं शब्द को तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इतनी सी बात है। अर्थात पद जिस व्याकरणिक इकाई में बंधा होता है वह पदबंध कहलाता है। तो व्याकरणिक इकाई में जिसमें पद बंधा रहेगा वही पदबंध कहलाएगा। ठीक है, आगे और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस रखी है, तो आपको और बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर पदबंध की बात करूं, मैंने राम को यहाँ पर आपके सामने अंडरलाइन किया कि रेखांकित वाक्य में, या रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित जो वाक्य है, इसमें हमारा राम क्या है? तो आपने कह दिया राम क्या है? संज्ञा है। अगर मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन ना करके, राम को अंडरलाइन ना करके, अगर आपसे पदबंध पूछती कि खाना खाता है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर क्रिया पदबंध होता, क्योंकि हमने खाता तक अंडरलाइन किया है।
जहाँ तक हमारा वाक्य बंधा हुआ है हमें वो पॉइंट देखना है। तो हम पहले जान लेते हैं पदबंध के प्रकार। इसको देखकर समझकर आप घबरा नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पदबंध के प्रकार की बात करें, मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, लेकिन माध्यमिक पुस्तकों में इस बार 8 भेद कर दिए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यतः अभी तक 5 भेद थे पदबंध के, लेकिन इसी बार माध्यमिक बोर्ड की जो बुक हैं उनमें 8 भेद कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली आपका 5 से ही पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 5 दे रखा हो तो आप 5 करेंगे, और अगर 8 दे रखा हो तो आप 8 कर देंगे। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। आगे है आपके सामने यहाँ पदबंध के प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, पांचवा है आपके सामने क्रिया विशेषण पदबंध, या इसको अव्यय पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी तक क्या था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ये थे, और एक था क्रिया पदबंध यानी क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, ये 5 थे। लेकिन अब इस 5वें को क्या कर दिया, का कर दिया, इसी में खा कर दिया समुच्चय बोधक, गा कर दिया संबंध बोधक, और घा कर दिया विस्मयादि बोधक पदबंध। आपको ये ध्यान रखना है, आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द जो दोनों हैं वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन 8 को आप ध्यान रखेंगे तो आपको पदबंध के प्रकार याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे मेहनती राम एक दिन अवश्य ही सफल होगा जो आज चुप है। कोई राम नाम का लड़का है, मेहनती है बहुत, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अवश्य ही सफल होगा, लेकिन अभी वो चुप है, आज वो चुप है। आज का मतलब आज के टाइम में प्रेजेंट में वो चुप है, लेकिन जिस दिन वो सफल होगा उस दिन लोग उसके बारे में जरूर बातें करेंगे कि ये बहुत मेहनती था। आज उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तो मेहनती राम एक दिन अवश्य सफल होगा। ठीक है, आज वह चुप है या आज चुप है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मेहनती को अंडरलाइन करती हूँ, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ आपसे मेहनती को अंडरलाइन करके क्वेश्चन पूछा जाए कि इस रेखांकित वाक्य में, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, तो आपको ध्यान रखना है मेहनती क्या है, राम की विशेषता ही तो बताई जा रही कि राम कैसा है, मेहनती है, तो विशेषण पदबंध होगा। ध्यान रखना, जिन लोगों ने विकारी अविकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण या फिर विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक ये पढ़े होंगे तो उनको पदबंध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहनती को अंडरलाइन किया जाएगा तो क्या होगा, विशेषण पदबंध। इसी के साथ में अब समझने की बात यह है, अगर मैं मेहनती राम तक अंडरलाइन करती हूँ तो आपको ये देखना है कि अंतिम जो हमारा पद है वो क्या है। इस जो पूरे अंडरलाइन जो हमारे पद हैं उनको बांधे हुए कौन है, राम, तो राम क्या है, संज्ञा है, इसलिए इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपके सामने मेहनती। ठीक है, मेहनती वह, अगर मैं यहाँ मेहनती राम ना करके क्या कर देती, मेहनती राम ना करके क्या कर देती, मेहनती वह, ठीक है ऐसे करती, मेहनती वह एक दिन अवश्य ही सफल होगा, और मेहनती वह तक मैं अंडरलाइन कर देती, तो वह क्या होगा हमारे पास में, वह क्या होगा हमारे पास में, आपको पता होना चाहिए कि वह हमारे पास होगा सर्वनाम। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। वैसे ही आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अवश्य सफल होगा। अगर इसमें इस वाक्य में मैं यहाँ अंडरलाइन करती अवश्य सफल होगा, अवश्य ही सफल होगा या अवश्य सफल होगा, तो सफल होना क्या है, क्रिया हो रही है, तो यहाँ कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे उसी वाक्य में, एक ही वाक्य से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे जो आज चुप है, तो चुप तक बंधा हुआ है हमारा पदबंध, हमारा जो वाक्य है, तो चुप क्या है, एक अव्यय है, तो अव्यय पदबंध हो जाएगा। वह सुंदर है, तो सुंदर तक मैंने अंडरलाइन किया है। वह आप तब करेंगे, वह को आप तब देखेंगे जब आपके में विशेषण पदबंध ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन जब विशेषण पदबंध ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले किसको वरीयता दी जाएगी, विशेषण पदबंध को, क्योंकि जो हमारा वाक्य है किस पद से बंधा हुआ है, सुंदर से, और सुंदर क्या है, एक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वह सुंदर है। वह सुंदर है, यहाँ वह को अंडरलाइन किया हुआ है कि रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा, तो आपको पता है वह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है रेखा जिस पद पर जाकर रुकती है उसी पदबंध को ध्यान में रखना होगा, आपको ये ध्यान में रखकर आपको आंसर करना होगा।
तो अब चलिए बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस पर। अब देखिए ये 20 क्वेश्चन किस तरीके से आपकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोहन नहा धोकर सो गया। ठीक है, रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। अब देखिए यहाँ पर नहा धोकर सो गया, नहा धोकर सो गया, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। ऑप्शंस हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध। अगर आपने ऊपर समझा होगा चीज को तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे। नहा धोकर सो गया, हमारा अंडरलाइन कहाँ तक हो रहा है, सो गया तक। तो ये सोना कैसी क्या है, सोना क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला है रोहन चुपचाप चला गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा। अब देखिए चुपचाप क्या लिखा हुआ है आपके सामने, आपके सामने लिखा हुआ है चुपचाप। अब ये चुपचाप क्या है, चुपचाप क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो आपको पता है चुपचाप क्या है, अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, जिन पर कोई लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने जिस रूप में होते हैं उसी रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे चुपचाप है, जैसे रोहन चुपचाप है, मोहन चुपचाप है, लड़की चुपचाप है, सीता चुपचाप है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि रोहन चुपचाप है और सीता चुपचापी है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, अव्यय है। और अव्यय पर किसी भी लिंग, किसी भी कारक, किसी विभक्ति, किसी वचन की वजह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अव्यय होगा तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, अव्यय पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश में बिजली चमकी है, आकाश में बिजली चमकी है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। अब आपको बताना है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है बिजली चमकी है, बिजली चमकी है, यहाँ कौन सा पदबंध होगा, बिजली चमकी है। तो यहाँ ऑप्शन हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। अब आपको देखना है कि अंडरलाइन कहाँ तक है, चमकी है तक। तो चमकी तक हमको देखना है कि ये क्या है, संज्ञा है, नहीं है, सर्वनाम है, नहीं है, क्रिया है, नहीं, सॉरी विशेषण है, नहीं है, क्या है, क्रिया है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ एक चीज और देखिए कि अगर मैं इसको अंडरलाइन क्या करती, सिर्फ बिजली को अंडरलाइन करती तो क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है अगला, नेक्स्ट, वह आया और तुरंत चला गया, वह आया और तुरंत चला गया, रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है। वह आया और तुरंत चला गया। ऑप्शन हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध। अब देखिए वह आया और तुरंत चला गया। अब हमने अंडरलाइन किया है कहाँ तक, और तक किया है। तो यहाँ क्या है, ये और को देखना है आपको। ये और क्या है, और क्या है आपके पास में, क्या है, संज्ञा है, नहीं है, सर्वनाम है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया है, नहीं है, क्या है आपके पास में, और अव्यय है। तो कौन सा पदबंध हुआ, अव्यय पदबंध। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे अगर इस और को मैं अंडरलाइन नहीं करती, मान लीजिए वह आया तक अंडरलाइन कर देती, तो ये क्या हो जाता, क्रिया पदबंध हो जाता। और अगर आया को भी नहीं करती, सिर्फ वह को करती, तो सर्वनाम पदबंध हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे मात्र 100 रुपये चाहिए, मुझे मात्र कितने रुपए चाहिए, 100 रुपये चाहिए, जिससे मैं गोलगप्पे, बर्गर, ठीक है, ये खाऊंगा। ये कहना चाह रहा है कोई कि मुझे मात्र 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये का क्या करेगा भाई, खाएगा, पेटू है कोई। तो रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, ये आपको बताना है। मात्र को अंडरलाइन किया है। ऑप्शंस हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अव्यय पदबंध या क्रिया पदबंध। आंसर करिए और आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। मात्र क्या है, मात्र पद जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये मात्र पद क्या है हमारे पास, ये है अव्यय। ना ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, क्या है, अव्यय है। तो अव्यय पदबंध हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर मुझे को अंडरलाइन करता तो संज्ञा पदबंध हो जाता। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, आलसी लड़के देर तक सोते हैं। कैसे लड़के, आलसी लड़के देर तक सोते हैं, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। आलसी लड़के, ठीक है, आलसी लड़के। ऑप्शन है क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अव्यय पदबंध।
आंसर करेंगे आलसी लड़के के लिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा, आलसी लड़के। तो हमारा जो रेखांकित है वो कहाँ आके रुक रहा है, कौन से पद पर रुक रहा है, लड़के पर। ठीक है, ध्यान रखना है, लड़के पर। तो लड़के क्या हैं, लड़के क्या हैं, क्रिया है, नहीं है। लड़के क्या है, सर्वनाम है, नहीं है। अव्यय है, नहीं है। क्या है, संज्ञा है। तो आंसर क्या हुआ, संज्ञा पदबंध। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं लड़के को अंडरलाइन नहीं करती, सिर्फ आलसी को कर देती, तो आलसी क्या है, यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, ये लड़के की, कि लड़के कैसे हैं, आलसी हैं। ठीक है, आलसी को अंडरलाइन करके और बोल देती आलसी लड़के देर तक सोते हैं, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं। अगर ऐसा मैं देती तो उसके लिए विशेषण भी यहाँ पर आपको इंक्लूड करती ऑप्शन में। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चों ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, बच्चों ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चे उद्यमी हैं जिन्होंने कागज का क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ कौन सा पदबंध होगा। अब ध्यान देंगे कि हमारा अंडरलाइन कहाँ तक है, बच्चों ने ये नहीं है, तो यहाँ से है कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कर देना क्या है, एक संज्ञा है, नहीं है। सर्वनाम है, नहीं है। विशेषण है, नहीं है। क्या है ये, क्रिया है। तो कौन सा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध। बच्चों ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस पद में क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध। और फ्रेंड्स, जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना, वो मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है, जैसे अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप स्पीड को कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं, या स्पीड बहुत कम लग रही है तो स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, रिकॉर्डेड वीडियो से ये फ़ायदा होता है कि इसमें ये नहीं होता कि किसी ने लाइव देखी, वो कुछ क्वेश्चन पूछ पाया और जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसको वो फिर लॉस में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी लोग इसको आराम से देख लेते हैं, और इसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमें समझ में आती हैं चीज़ें, तो हम थोड़ा बहुत उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा रहती है रिकॉर्डेड वीडियो में। जबकि लाइव वीडियो में कोई बात हो रही है तो उसके बारे में भी हमें फिर बहुत सारा सुनना पड़ता है, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और अब आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है, तो आपके लिए इतनी सारी जो टाइम है उसको आपको सेव करके रखना है, क्योंकि उस टाइम को आपको रिवीजन के लिए भी तो देना है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो से बहुत सारा फायदा मुझे तो लगता है, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे लाइव से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो बेहतर लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन का घोड़ा तेज दौड़ता है। मोहन का घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। जो दौड़ता शब्द है, दौड़ता जो पद है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। मोहन का घोड़ा तेज दौड़ता है, ये दौड़ता शब्द क्या है, संज्ञा है, नहीं है। विशेषण है, नहीं है। सर्वनाम है, नहीं है। क्या है, क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो गया। आराम से, इजीली, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आई होगी आपको, आराम से कर दिया होगा आपने। आंखें बंद करके अब आप पदबंध को ठीक करेंगे, जिससे आप डर रहे थे। कई लोग की कमेंट थे इंस्टाग्राम पर भी कि पदबंध करा दीजिए, बहुत टफ लग रहा है, पदबंध गलत हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका पदबंध गलत होगा, एक नंबर का। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पदबंध पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है जो पहले हमने प्रैक्टिस से पहले जो चीज़ डिस्कस की उसको एक बार आपको दोबारा देख लेना चाहिए। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 5 बाल्टी पानी कुएं से निकाला है। 5 बाल्टी पानी कुएं से निकाला है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। ऑप्शंस हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। 5 बाल्टी पानी को मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर। 5 बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी कुएं से निकाला है, तो यहाँ कौन सा पदबंध होगा। 5 बाल्टी पानी, पानी क्या है, पानी क्या है आपके पास में, ये आपको देखना है कि पानी क्या है। 5 बाल्टी पानी कुएं से निकाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, नहीं होगा। विशेषण पदबंध होगा, नहीं होगा। क्रिया पदबंध होगा, नहीं होगा। क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा, क्योंकि पानी क्या है, पानी संज्ञा है। एक चीज और, वो जो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। जैसे
5 बाल्टी तक अगर मैं अंडरलाइन करती और पानी को अंडरलाइन नहीं करती तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाता? तब उस स्थिति में, उस सिचुएशन में यहाँ विशेषण पदबंध हो जाता, क्योंकि 5 बाल्टी किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की, कि पानी कितना है? 5 बाल्टी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, ना जाने कितने लोग दर दर भटक रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? ना जाने कितने लोग दर दर भटक रहे हैं, रेखांकित पद में पदबंध बताना है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। ना जाने कितने, ना जाने कितने, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, ना जाने कितने, ये किसी की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? लोग की। अगर मैं यहाँ लोग तक अंडरलाइन अगर कर देती तो क्या हो जाता? लोग क्या है? संज्ञा है, लेकिन लोग तक मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। ना जाने कितने लोग, तो यहाँ पर लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि पता नहीं कितने हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, बस हैं, इतना हमें पता है कि हैं, ये नहीं पता कितने हैं कितने नहीं है। ठीक है, तो ये लोगों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। मोटे मोटे शब्दों में आप लोग देख लीजिए। 1 नंबर आपका पक्का होगा। 100% श्योर है कि आप पदबंध से 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली है। और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उनकी भी हेल्प करें, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में, उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें गाइस, अपने दोस्तों के साथ में, और उनकी हेल्प करें। इस दुनिया में दोस्ती नाम का रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो ना किसी ब्लड रिलेशन से बना हुआ है। इस रिश्ते को आप खुद बनाते हैं और सारी जिंदगी निभाते हैं। इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए आप उन दोस्तों की हेल्प करें, उन फ्रेंड्स की हेल्प करें। अगर आपको पदबंध समझ में आया हो तो उनके पास वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको हेल्प हो सके, क्योंकि आप आगे जाएं, आपके फ्रेंड्स आगे जाएं, यही मेरी कामना है। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। बात तो सत्य है, बात में दम है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते, ये ध्यान रखना है। लेकिन मेहनत जरूरी नहीं है कि दिन रात ही की जाए। मेहनत तो मेहनत है, सोना भी तो जरूरी है, थोड़ा बहुत सोना भी जरूरी है। जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आप क्या सफल और क्या असफल? क्योंकि ये कहा गया है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा स्वस्थ शरीर है, उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। इसलिए सोना, खाना पीना, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं दिन रात पढ़ने के साथ साथ। ऑप्शन है संज्ञा और सर्वनाम पदबंध, अव्यय संज्ञा पदबंध, संज्ञा अव्यय पदबंध, या अव्यय सर्वनाम पदबंध। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है। पहले अंडरलाइन है जो छात्र, तो जो छात्र शब्द पद जो है ये क्या है? छात्रों के बारे में। तो छात्र क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ हमें देखना है संज्ञा किस किस ऑप्शन में है। इसमें तो है नहीं, पहले नंबर पर संज्ञा ना इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। इल्यूमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, सेपरेट करना आना चाहिए चीज़ों को, कि हम किस तरीके से अपने आंसर तक पहुँचें। हमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब आपके पास 50-50 का मामला रह गया। कितना? 50-50 का मामला रह गया है अब आपके पास में। इन 2 में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अब आप देखेंगे कि छात्र जो हैं वो संज्ञा हैं, तो हमने 2 ऑप्शन यहाँ पर रख लिए अपने पास। अब देखेंगे वह कभी। अब यहाँ आपके पास में जो कभी है ये क्या है? कभी शब्द जो है ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, संज्ञा और अव्यय पदबंध। अगर मान लीजिए कि यहाँ कभी तक अंडरलाइन ना होकर क्या होता, यहाँ वह तक अंडरलाइन होता, तो आंसर बदल जाता आपका, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाता, क्योंकि वह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता। तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने अंडरलाइन जो किया हुआ उसको ध्यान से नहीं देखा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मोहन गीत गा रहा है। कौन गा रहा है? मोहन। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। मोहन गीत गा रहा है, इस पद में कौन सा पदबंध होगा जो रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है? तो गीत गाना क्या है? गीत गाना क्या है? संज्ञा है, नो 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 नेवर, कभी नहीं होगी। गीत गाना क्या है? सर्वनाम है, कभी नहीं होगा। विशेषण है, नहीं होगा। क्या है गीत गाना? क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जहां किसी कार्य का करना और होना पाया जाता है वो क्या होती है? क्रिया होती है। आराम से समझ गए, आगे बढ़ें।
उसको सफलता मिलेगी जो परिश्रम करेगा। सही बात है, बिल्कुल 100% शुद्ध है, श्योर है, 100%। बिल्कुल भी इस बात में 1% भी झूठ शामिल नहीं है। 100% सत्य है कि उसको सफलता मिलेगी जो परिश्रम करेगा। जो परिश्रम करेगा उसको ही सफलता मिलेगी, निठल्ले लोगों को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? रेखांकित क्या है ये देख लीजिए। उसको सफलता मिलेगी जो तक अंडरलाइन है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध। तो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? उसको सफलता मिलेगी जो। तो जो शब्द जो है ये क्या है? जो पद है ये क्या है? संज्ञा है? नहीं है, ना हो सकता है। सर्वनाम है? नहीं है, ना हो सकता है। विशेषण है? कभी नहीं है। क्या है जो शब्द? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो ये जो पद है यहाँ से यहाँ तक इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है जो यहाँ पर जिससे ये पूरा बंधा हुआ है यहाँ तक, ये क्या है? अव्यय है। ठीक है, पदबंध में आपको यही देखना है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आपको। नेक्स्ट है, रोहन निर्धन है किंतु ईमानदार है। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा या अव्यय पदबंध होगा? रोहन निर्धन है किंतु, किंतु किंतु क्या है? संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम है? नहीं है। विशेषण है? नहीं है। क्या है किंतु? अव्यय है। क्या है? अव्यय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अव्यय पदबंध। और फ्रेंड्स इस वीडियो में 20 में से 20 ही आपके सही होने चाहिए, तभी मजा आएगा कि हाँ, कि आप हाँ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 20/20 करेक्ट होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। पता पेपर देने में तभी मजा आता है जब हमारे मार्क्स क्या होते हैं, जैसे हम चेक करते हैं ना, घर पे आके चेक करते हैं एग्जाम देने के बाद, कि मजा तब आता है जब 30 मार्क्स की कोई चीज आई तो 30/30 आए, 20 की है तो 20/20 आए, 10 मार्क्स की है तो 10/10 आए। जैसे 30 मार्क्स की रीट में हिंदी पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है 30/30 का टारगेट आप लेके चलें, एक नंबर भी कम ना हो, तब मजा आता है पेपर देने में, 100% आपका स्कोर रहे। अगला क्वेश्चन है, मोहन गर्म दूध पी गया। और ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मिथ्या चीज है कि 100% आप नहीं ला सकते, आप 100% श्योर ला सकते हैं अगर आप अपने तैयारी को बेहतर कर लें और चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग करें और उनको बेहतर तरीके से समझें। एक दिन में भले ही कम पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उन 4-6 घंटे ऐसे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, तब आता है मजा पढ़ने में। अगला है क्वेश्चन, मोहन गर्म दूध पी गया। मोहन क्या पी गया? गर्म दूध पी गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। मोहन है, गरम गरम दूध पी गया, मुंह जलेगा मोहन का, और मुंह में क्या पड़ेंगे? फिर क्या पड़ेंगे? कमेंट करके बताना। तो मोहन गरम दूध पी गया। अब ये गरम पद जो है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? जल्दी बताएंगे। संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम भी नहीं होगा, क्रिया होगा नहीं, क्या होगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं मोहन को अंडरलाइन करती तो क्या हो जाता? संज्ञा पदबंध हो जाता। अगर पी गया को अंडरलाइन कर देती तो क्या हो जाता आपके सामने? यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाता। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ मोहन की जगह होता वह गर्म दूध पी गया, तो कौन सा हो जाता आंसर? सर्वनाम पदबंध हो जाता। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भागम भाग की जिंदगी में वह फंस गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? भागम भाग भरी जिंदगी है, उसमें वह फंस गया। संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। भागम भाग की जिंदगी में वह फंस गया, तो वह तक अंडरलाइन है। कहाँ तक? वह तक। वह क्या है आपके पास में? संज्ञा है? नहीं है। विशेषण है? नहीं है। क्रिया है? नहीं है। क्या है? सीधा सीधा सर्वनाम है। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। भागम भाग की जिंदगी में वह फंस गया। आगे बढ़ें, असाधारण प्रतिभा का धनी मोहन एक दिन सफल अवश्य होगा। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? असाधारण प्रतिभा का धनी है मोहन। कौन? मोहन, और वो एक दिन अवश्य ही सफल होगा। ये वाक्य है आपके सामने जिसमें असाधारण प्रतिभा का धनी मोहन अंडरलाइन है। इसमें आपको बताना है पदबंध कौन सा होगा। संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। तो गाइस मोहन क्या है? मोहन सर्वनाम तो है नहीं, ना विशेषण है, ना क्रिया है। क्या है? मोहन संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आपका
हो जाएगा, असाधारण प्रतिभा का धनी। अगर मान लीजिए कि मैं ये कर देती असाधारण प्रतिभा का धनी, यहाँ तक अंडरलाइन कर देती, तब ये क्या होता, तो मोहन की विशेषता बताई जा रही है। मोहन कैसा है, असाधारण प्रतिभा का धनी है, तो यहाँ कौन सा हो जाता, फिर विशेषण पदबंध हो जाता। अवश्य सफल होगा, या ये कर देती एक दिन अवश्य सफल होगा, तो क्या हो जाता यहाँ पर, अव्यय पदबंध हो जाता, सॉरी क्रिया पदबंध हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, क्रिया पदबंध हो जाता। आगे नेक्स्ट, मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकती, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या विशेषण पदबंध होगा। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकती, कितनी मीठी, इतनी मीठी कि आपके होठ भी चिपकने लगे, इतनी मीठी चाय मैं नहीं पी सकती, मुझे तो नॉर्मल चाय चाहिए। तो मैं इतनी मीठी तक यहाँ पर अंडरलाइन है, तो यहाँ संज्ञा पदबंध नहीं है, सर्वनाम पदबंध नहीं है, क्रिया पदबंध नहीं है, क्या होगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ इतनी मीठी को अंडरलाइन ना करके सिर्फ मैं इतनी तक होता, तो कौन सा पदबंध होता, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध होता ये आपको बताना है। तब भी आपका क्या हो जाता, तब भी आपका ऑप्शन में विशेषण होगा, तो विशेषण पदबंध ही आप करेंगे। ये मैंने आपको बताया भी है कि बाई चांस ऐसा हो कि आपके ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में गलती से आधा यहाँ तक अंडरलाइन किया है, लेकिन मीठी क्या, इसके बाद वाला पद क्या है, मीठी, और तो ये कौन सा पदबंध हो जाता, विशेषण पदबंध हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ें। बट इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। आगे है नेक्स्ट, अगला, गीता सुंदर है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गीता सुंदर है, गीता है श्रीमद् भगवत गीता मानो या फिर कोई गीता नाम की लड़की मानो, तो गीता सुंदर है, इसमें आपको पदबंध बताना है। सुंदर में संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, या क्रिया पदबंध होगा। चलिए आंसर करिए। कॉपी लेकर बैठे होंगे या नहीं भी बैठे हैं, तो आप अपनी उंगलियों पर लगाएंगे कि 20 में से कितने सही किए आपने। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, क्या है, विशेषण है, तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। सपोज दैट मैं ये कर देती, यहाँ सुंदर को ना करके गीता को अंडरलाइन कर देती, तो संज्ञा पदबंध हो जाता। दोनों चीज़ों में अंतर आपको पता रहना चाहिए। वैसे तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन बाकी रही होगी पदबंध को लेकर। इससे लेकर आप बहुत डर रहे थे, तो ये डर आपका बिल्कुल खत्म हुआ, ये फोबिया आपका निकल गया होगा, पदबंध का फोबिया बिल्कुल दूर हो गया होगा। क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का धमाकेदार। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया था। प्राचार्य ने यह आदेश किसके द्वारा भिजवाया था, चपरासी के द्वारा भिजवाया था। ऑप्शन है आपके सामने, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, कौन सा पदबंध होगा। यहाँ पर रेखांकित पद में चपरासी को अंडरलाइन किया है, किसको, चपरासी को। तो चपरासी क्या है, सर्वनाम है, नहीं है, विशेषण है, नहीं है, क्रिया है, नहीं है, क्या है, संज्ञा है। चपरासी क्या है, संज्ञा है। तो कौन सा आंसर हो गया यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ चपरासी के द्वारा भिजवाया था यहाँ तक अंडरलाइन कर देती, तो क्रिया पदबंध हो जाता, क्या हो जाता, क्रिया पदबंध हो जाता। प्राचार्य होता तो क्या होता, तब भी संज्ञा पदबंध होता। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करती हूँ, और आपके लिए ही ये प्रयास है। और ये पीडीएफ मैंने रात को बहुत देर रात तक बैठकर आपके लिए बनाई थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया था। तो आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मन हो तो भले ही सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों के साथ में, जिससे और सभी को भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आते रहेंगे अपडेट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से। लगातार अपने भविष्य के लिए, अपने
सफलता के लिए आपकी जो टारगेट है, आपने जो बना रखा है टारगेट, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जहां आप रुक गए वहीं कोई आपसे आगे निकल जाएगा। 1 लाख लोगों में से मुश्किल से 100 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, तो आपको ध्यान रखना है उन 1 लाख लोगों को आपको पीछे छोड़ना है। तो इसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहें। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलती ही है। बाय बाय, टेक केयर।